नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। कृपा करके मेरे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। थोड़ा सा लंबा वीडियो है, प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें। भाद्र पक्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, जिसको जल झूलन एकादशी भी कहते हैं। आज एकादशी नमस्कार, आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं ऐसे आप लोग सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है 24 एकादशियों में से बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष की एकादशी। महत्व क्या है इस एकादशी के? तो पहले बहुत सारे नाम हैं। कोई उसको इस एकादशी को झूलन एकादशी भी कहते हैं, कोई उसको पवित्र एकादशी भी कहते हैं, कोई लोग पद्मा एकादशी भी कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज की एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने इस अवतार लिया था। कभी भगवान विष्णु जी ने धरती पे मनुष्य लोगों को बचाने के लिए अवतार लिया था। इस बार प्रभु ने देवताओं को बचाने के लिए, देवताओं का इंद्र का सिंहासन बचाने के लिए, बलि से इंद्र का सिंहासन बचाने के लिए वामन स्वरूप में अवतार लिया था। तो ये एकादशी दक्षिण भारत में बहुत ज़ोरों शोरों के साथ मनाए जाते हैं। कहते आज भी बलि राजा वहाँ पर आते हैं अपने राज्यपाट को देखने के लिए, और वहाँ बहुत ज़ोरों शोरों के साथ यहाँ आज पोंगल मनाया जाता है। इस एकादशी का महत्व क्या है? इसको पहले ये झूलन और ये डोल ग्यारस क्यों कहा जाता है, इसकी पहले कहानी है कि जन्माष्टमी की बात आज ही के दिन माता यशोदा मैया यशोदा ने कृष्ण भगवान की घाट पूजा की थी। घाट ले जाके, जमुना जी के घाट में ले जाके उनकी घाट और ढोल नगारों के साथ पूजा हुई थी। तो इसका नाम झूलन एकादशी, झूलन महोत्सव और डोल ग्यारस भी पड़ गया। अब इसका नाम परिवित्तम एकादशी कैसे पड़ा? क्या पवित्रम हुआ इसमें? कुछ परिवित्तम, कुछ वहाँ कुछ बदलाव आया, कुछ ऐसा हुआ कि इसका नाम ये एकादशी पड़ा। तो कहते हैं कि चतुर्मास में विष्णु जी जब योग निद्रा में श्री सागर में चले जाते हैं, तो इस एकादशी के दिन वो अपनी पहली करवट लेते हैं। श्री विष्णवे नमः, श्री ओम नमो विष्णु, ओम विष्णवे नमः, ओम वासुदेवाय नमः। पहली अपनी करवट इस एकादशी के दिन लेते हैं, इसलिए इसका नाम परिवित्तम एकादशी पड़ा। एक उनकी वो निद्रा में एक पवित्रम आया, इसलिए इसका नाम पवित्रम एकादशी पड़ा। अब इस एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है कि प्रभु ने वामन स्वरूप लिया था। जब राजा इंद्र का राजपाट, बलि बहुत बड़ा भक्त था विष्णु जी का, लेकिन उसके पराक्रम से वो अपने बल से वो हर जगह अपना महत्व आगे बढ़ा रहा था, और इंद्र का राजपाट भी उसने लेने की कोशिश की थी। और बलि भगवान विष्णु का परम भक्त था। भगवान विष्णु ने कभी हमेशा युद्ध नहीं किया। विष्णु जी ने कभी कभी नीति से भी उन्होंने मनुष्य और प्रजा को और भगवान को अपनी नीति से भी दुष्टों और लोगों से बचाया है। बलि बहुत अच्छा इंसान था और प्रभु का बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। तो लोगों, बृहस्पति और जो दूसरे देवताएं हैं, वो गए विष्णु जी के पास कि अब हम क्या करें। और उनकी जो माता है अदिति, वो भी गई थी विष्णु जी के पास कि वो आपका भक्त है, हम क्या करें। तो प्रभु ने ब्राह्मण का स्वरूप लिया था। इसके वामन स्वरूप कहते, वामन छोटा सा ब्राह्मण का स्वरूप लेकर वो दान मांगने गए बलि के पास। और बलि कभी किसी चीज़ के लिए, दान के लिए मना नहीं करता था।
तो बलि ने जब महाराज विष्णु जी को वामन स्वरूप में, ब्राह्मण स्वरूप में देखा तो उससे बोला, हे प्रभु मैं आपको क्या दान दे दूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि 3 पग ज़मीन चाहिए मुझे, सिर्फ 3 पग ज़मीन। आपके तो पैर इतने छोटे छोटे, मैं 3 पग ज़मीन आपको क्या दान दूँ। तो प्रभु ने बोला, तुम मुझे पहले वचन दो कि तुम मुझे 3 पग ज़मीन देगी। तो प्रभु ने वचन दे दिया कि मैं 3 पग ज़मीन में दे दूँगा। और वो 3 पग ज़मीन जब वचन देने के बाद जब बलि राजा की, तो भगवान ने फिर विराट स्वरूप ले लिया। विष्णु जी ने अपना विराट स्वरूप लिया। एक पग में तो उनकी पूरी ग्रह नक्षत्र आकाश पूरा उसमें आ गया। दूसरे पग में यहाँ तक कि यहाँ पर दूसरे पग में पूरी धरती के सारे ओर छोर कोने सब आ गए। 2 पग में उनके ये पूरी सृष्टि हो गई। पूरी आकाश, ग्रह, नक्षत्र, बादल ऊपर जो नक्षत्र है वो हो गए, और दूसरे पग में पूरी धरती से हो गई, कोना कोना धरती का हो गया। अब वो तीसरा पग कहाँ रखे। और बलि ने वचन दे रखा था, तो बलि ने कहा कि एक पग प्रभु मेरे सर पे रख दीजिए। और बलि राजा जो परम भक्त था विष्णु जी का, वो पाताल लोक में चला। लेकिन कहते हैं कि पाताल लोक में भी उसने कई वर्षों तक अपना राजपाट संभाला। और आज के दिन दक्षिण भारत में बहुत ज़ोर शोर से पूजा होती है। इस एकादशी, कृष्ण पक्ष की भाद्रपद एकादशी के दिन बहुत ज़ोरों से पूजा होती है। ये एकादशी मथुरा और वृंदावन में डोल गारस और झूलन एकादशी से कराती है, और यहाँ पे पोंगल जैसे होती है, खूब जोरों शोरों के साथ इस एकादशी में कहते हैं आज भी राजा बलि आते हैं अपने राजपाट को देखने। और विष्णु जी की भी बहुत ज़ोरों से पूजा होती है। तो आज विष्णु जी की कृष्ण पक्ष के भाद्रपद में, कृष्ण पक्ष में आज हम भी विष्णु जी की पूजा करेंगे। ये एकादशी की कथा सुनेंगे। यही एकादशी की कथा है मधुसूदन की। यही कथा है कि प्रभु ने कैसे वामन स्वरूप लेके देवताओं का, इंद्र का राज बताया था। और इसलिए और आज तो झूलेलाल, आज मतलब गोपाल जी भी आज जमुना जी की और उनकी घाट यात्रा होती है। 11 दिन बाद वो उनको यशोदा माता जमुना जी के घाट में पूजा करवाने लेंगे। ये तो ढोल नगाड़ों से पूजा होती है। तो एकादशी का बहुत महत्व है। और द्वादशी के दिन दान करने का बहुत महत्व। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम तो भागदौड़ की ज़िंदगी, हम दान कैसे करें। तो आप कुछ भी दान कर सकते हैं। फल का दान कर सकते हैं, दही का दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं, चीनी का भी दान कर सकते हैं। आप किसी भी मंदिर में किसी भी गरीब ब्राह्मण को आप दही, दूध, फल का दान कर सकते हैं। ये भाद्रपद के महीने में अनंत चतुर्दशी तक, जब हमारे गणेश जी अभी विराजमान हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन बड़े बड़े गणेश जी का जब विसर्जन हो जाएगा, उसके बाद पितृपक्ष, उसके बाद आप कोई भी बड़ी पूजा, कोई भी पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष लग जाता है, सिर्फ श्राद्ध होता है। तो अभी के ये दिन बहुत अच्छे हैं। भाद्रपद के दिन चल रहे हैं, एकादशी के दिन चल रहे हैं। आपको कोई भी नई पूजा, कोई भी नया समारोह या भी गृह प्रवेश अगर करना है तो कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद पितृपक्ष शुरू होने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। पितृपक्ष के बाद जब दुर्गा पूजा आएगी तभी से अब नवरात्रि, और फिर जब विष्णु जी का चतुर्मास खत्म होता है, जिस दिन देवउठनी एकादशी होती है, उसके बाद तो हमारे यहाँ विवाह सब शुरू हो जाते हैं। अभी से भाद्रपद की अनंत चतुर्दशी की, उसकी भी एक कहानी है अनंत चतुर्दशी की। विष्णु जी का एक और स्वरूप है अनंत चतुर्दशी, अनंत भगवान का रूप लिया था वो भी कहानी मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी इस वीडियो में। और नागर समाज की तो ये लक्ष्मी पूजा शुरू हो चुकी है। 16 तार के 16 डोरे के साथ किसी किसी जगह में सिक्के की पूजा होती है, कहीं कहीं माता रानी का मोहरा लगता है, पूजा होती है, मोहरे की पूजा होती है। 16 दिन पूजा चलती है। किसी दिन कहीं मोहरे की पूजा होती है, कहीं सिक्के की पूजा होती है। विष्णु लक्ष्मी जी की रोज़ भगवान को, माता रानी को धुरवा चढ़ती है, और रोज़ विष्णु लक्ष्मी जी की कहानी होती है। और जिस दिन जिताऊ व्रत होता है, जिताऊ व्रत, शाम को कुम्हड़े की
की अर्घ देकर, कुम्हड़े से अर्घ देकर हम लोग लक्ष्मी जी का व्रत खोलते हैं। 16 दिन लक्ष्मी पूजा चलती है और फिर इसके बीच में एक दिन हम लोग 16 तरह के पकवान बनते हैं। 16 तरह, हर चीज़ लक्ष्मी पूजा में 16 चढ़ती है। 16 रकम के चंदन, 16 रकम के फूल, 16 रकम के प्रसाद, 16 रकम के लक्ष्मी पूजा में प्रसाद चढ़ते हैं और वो प्रसाद घर की बहुएं ही बनाती हैं। 16 रकम के प्रसाद बनते हैं। तो ये भाद्रपद की कुछ महीने हैं जो बहुत शुभ हैं। अभी भी आपको कुछ काम करना है तो इसी भाद्रपद के महीने में कर दें। फिर पितृपक्ष में हम अपने पितृश्वर पितृजन यहीं आते, धरती पे आते हैं, उनकी पूजा होती है। फिर महालया के दिन पितृ विसर्जन होता है। उसके बाद दुर्गा पूजा आती है, नवरात्र होते हैं, घट स्थापना होती है। तो यही भाद्रपद की, तो इसी आज भाद्रपद की एकादशी के दिन आज मैं आप सभी से ये कहती हूँ कि आज के दिन आप भगवान विष्णु का जाप कीजिए, पाठ कीजिए, पूजा कीजिए। द्वादशी में दान कीजिए। कुछ ना मिले तो दही का भी आप दान कर सकते। घर का शुद्ध दही जमा के किसी गरीब मंदिर में, कोई भी छोटे से मंदिर में आप किसी गरीब ब्राह्मण को द्वादशी का दान कर सकते हैं। तो अब एक बार मेरे साथ बोलिए, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और एक बार लक्ष्मी जी का नाम, महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम आप सभी को झूलन एकादशी, डोल ग्यारस, पवित्र एकादशी, पद्मा एकादशी और वामन स्वरूप जो हमारे प्रभु हैं, ओम सभी की, आप सबके घर में मनोरथ पूर्ण करने वाली ये एकादशी आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज 24 एकादशियों में से ये जो एकादशी है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, इसका बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि ये एकादशी के दिन हमारे विष्णु जी पालनहार ने वामन स्वरूप लिया था। आज इस एकादशी की पूजा अधिक गृहस्थी के साथ आपको पूजा करनी है। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। या तो आप लाल चंदन से टीका कर सकते हैं या कंकु से फूल प्रसाद, तांबूल और भगवान के लिए सबसे ज़रूरी होता है तुलसी और शंख। बहुत ही कम सामग्री के साथ नित्य, जैसे कहते हैं कि एकादशी तो हर महीने 2 बार आती है, तो जो भी पूजा पाठ का सामग्री हो वो बहुत ही सरल और सूक्ष्म हो। ज़्यादा सामग्री के साथ आपको पूजा करने की ज़रूरत, घर की मिठाई हो। लेकिन ये बात याद रखनी है कि जो भी चीज़ आप एकादशी के दिन भगवान को भोग करें वो फलाहारी होनी चाहिए, अन्न की मिठाई नहीं होनी चाहिए। भगवान का पहले हम टीका करेंगे, फिर हम कथा करेंगे। मैंने आपको पूरी कथा पहले ही सुना दी है कि क्या कथा है। आज के दिन प्रभु ने वामन स्वरूप लिया था। जब आप शंख रखें तो तुलसी ज़रूर रखें। और आज के दिन कृष्ण भगवान की भी पूजा होती है एकादशी के दिन, क्योंकि आज जल झूलन और डोल ग्यारस भी है। इसलिए आज के जो कम फल में आप सेब, केला, कोई भी आप मिठाई रख सकते हैं, क्योंकि गृहस्थी के साथ ये हर महीने एकादशी आती है, तो आपको उसी के साथ लेकर पूजा करनी पड़ती है। फूल जो भी आपके पास उपलब्ध हो वही फूल प्रभु को चढ़ा दें आप। अगर आपके घर पर आसपास कोई फूल का सुंदर सा कोई पौधा हो या पेड़ हो तो उसी के फूल आप चढ़ा सकते हैं। कथा रखी हुई है, आप भगवान के सामने कथा पढ़ सकते हैं। जैसे कि अगर आपको कथा याद है तो आप कथा याद करके चढ़ा सकते हैं। शंख में हमेशा जल और तुलसी ज़रूर रहना चाहिए। शंख कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। आज 24 एकादशियों में ये चतुर्मास की एकादशी वामन स्वरूप है। तो एक बार सब मेरे साथ बोलिए, वामन स्वरूप की आप प्रभु के वामन स्वरूप के प्राकट्य की सबको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। अगर प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। जय श्री